तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे बिहार का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। एक बार ग्लांस में देख लो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आपका वेस्ट चंपारण, ठीक है, जो कि सबसे आपका नॉर्थ मोस्ट है, ठीक है। फिर आता है आपका ईस्ट चंपारण, फिर आपका इधर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं जो किससे बॉर्डर करते हैं, नेपाल से। और उसके बाद इधर आता है पूर्णिया, कटिहार, जो कि झारखंड से बॉर्डर करते हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। फिर कैमूर के बाद इधर बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, फिर आपका वेस्ट चंपारण। अंदर में कौन कौन सा पड़ता है आपका, वैशाली पड़ता है सारण के जस्ट बाद, और पटना, समस्तीपुर, है ना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, नट कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, ये शेखपुरा है छोटा सा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनके डिटेल के बारे में, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं बिहार एज ए इंट्रोडक्शन क्या है बिहार का, कैसे है। तो बिहार का जो नाम है, बिहार सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा इन 1936। याद रखना कि बिहार जो है उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ था, 1936 में सेपरेट हुआ था। किससे, उड़ीसा से, ठीक है। और बिहार का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 12 मार्च को। 12 मार्च 1912 को इसका बिहार का फाउंडेशन डे मनाया। 22 मार्च 1912 को बिहार का फाउंडेशन डे था। क्यों, क्योंकि इसी दिन इसको बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। तो 22 मार्च 1912, ठीक है, ये डेट याद रखना आप। इसके बाद उस टाइम पे तो जब अलग हुआ था तो झारखंड भी इसका पार्ट हुआ करता था। बट उसके बाद झारखंड कब अलग हुआ इससे, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। तो बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर सन 2000 को। ये भी फैक्ट आप याद रखना, ठीक है, ये भी पूछता है। तो बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ, 22 मार्च 1912 को, इसी दिन फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और सेपरेट कब हुआ झारखंड से, तो 15 नवंबर 2000 को। द वर्ड बिहार कोइंड फ्रॉम विहारा मीनिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। याद रखना कि बिहार जो वर्ड है, बिहार का जो नाम है बिहार, वो किससे कॉइन किया गया, तो ये विहारा से कॉइन किया गया, जो कि बुद्धिस्ट की मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना। पटना जो है कैपिटल है बिहार का। नेम आफ्टर पटना देवी, पटन देवी टेम्पल। तो याद रखना पटना का नाम किस पे पड़ा है, पटन देवी टेम्पल पे पड़ा है, ठीक है। अब इसके कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट वाला जो इसका डिस्टेंस है कितना, 483 किलोमीटर है। एंड नॉर्थ टू साउथ वाला डिस्टेंस है 345 किलोमीटर है। तो याद रखना कि ईस्ट टू वेस्ट वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ टू वेस्ट वाला डिस्टेंस, ठीक है। टोटल एरिया का बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है बिहार का, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखना। और अगर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन की बात करें तो लैटीट्यूड एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि 24 डिग्री लैटीट्यूड जो कि यहाँ से नॉर्थ से साउथ मोस्ट वाला जो पॉइंट है उनका क्या डिस्टेंस है, तो 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्थ तक है, ठीक है। 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। लगभग 3 डिग्री का ये लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन है इसका। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन कितना है, तो यहाँ से 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड से स्टार्ट होके और 88 डिग्री एंड 17 मिनट 40 सेकेंड तक इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन है। तो याद रखना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 83 से 88, ठीक है, लगभग 5 डिग्री का इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। तो याद रखना कि लैटिट्यूडल एक्सपेंशन 3 डिग्री का है मोटा मोटी, एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है वो 5 डिग्री का है, ठीक है। बाकी तो पूरा ही याद रखना चाहिए। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका लैटिट्यूड एक्सपेंसन है। लॉन्गिट्यूड जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 85 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड तक है ईस्ट में। नाउ लेंथ देख ही लिया हमने, 345 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। विड्थ देख लिया 483 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी देख ही लिया। और ये टोटल इंडिया के एरिया का कितना परसेंट, 2.86% है अगर हम कंसिडर करें टोटल इंडिया का पार्ट, तो ठीक है। टोटल इंडिया का जो एरिया है उसका 2.86% जो है वो बिहार कवर करता है। 13th स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। याद रखना कि एरिया के टर्म्स में बिहार का कौन सा नंबर है, 13th पोजीशन है। शेप कैसा है इसका, रेक्टेंगल है, आप देख ही सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फैक्ट इसके बारे में, कुछ सिंबल, स्टेट सिंबल ऑफ बिहार के बारे में देख लेते हैं, कुछ एम्बलम के बारे में, क्या है उनका एम्बलम। तो स्टेट सॉन्ग क्या है बिहार का, मेरे भारत के कंथहार। स्टेट सॉन्ग क्या है, मेरे भारत के कंथहार। मेरे भारत के कंथहार इज़ द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार। इट्स राइटर इज सत्यनारायण। ठीक है, याद रखना कि मेरे भारत के कंठहार जो है ये स्टेट सॉन्ग है, इसके राइटर कौन है, सत्यनारायण जी इसके राइटर है। म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा। याद रखना कि इसका म्यूजिक कौन कंपोज किया था, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी ने और शिव कुमार शर्मा जी ने इसका म्यूजिक कंपोज करा था। और ये जो स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंठहार, इसको लिखा कौन था, सत्यनारायण जी ने लिखा था। सॉन्ग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन मार्च 2012। मार्च 2012 को ये सॉन्ग जो है ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की, हिंदी उर्दू इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, मैथिली है। ठीक है, हिंदी है, उर्दू है। हिंदी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेजेस क्या है यहाँ की, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट सिंबल क्या है यहाँ का, बिहार का स्टेट सिंबल क्या है, तो बोधी ट्री है, ध्यान रखना। बोधी ट्री जो है वो यहाँ का स्टेट सिंबल है। इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1930 टू 1935। याद रखना कि 1930 से 1935 के बीच ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ही ये बिहार ने अपने स्टेट सिंबल अडॉप्ट करा था। क्या है वो, बोधी ट्री है। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है यहाँ का, बुल है, याद रखना है। स्टेट एनिमल जो है वो बुल है। बिफोर 2013 क्या था, बियर था। साइंटिफिक नेम क्या है बुल का, बॉस टॉरस। बॉस टॉरस जो है वो बुल का साइंटिफिक नेम है, ये भी याद रखना, कब पूछ सकता है। तो याद रखना 2013 के बाद ये बुल अडॉप्ट किया गया। 2013 से पहले जो स्टेट एनिमल हुआ करता था वो बियर हुआ करता था। ठीक है, और बुल का साइंटिफिक नाम क्या होता है, बॉस टॉरस। याद रखना है स्टेट ट्री क्या है यहाँ का, पीपल है। स्टेट ट्री क्या है बिहार का, पीपल है। साइंटिफिक नेम क्या है पीपल का, फिकोलस रिलीजियोसा। याद रखना पीपल जो रिलीजियस होता है तो रिलीजियोसा से रिलेटेड है इसका, फिकस रिलीजियोसा। स्टेट बर्ड क्या है यहाँ की, स्पैरो जो है वो स्टेट बर्ड है बिहार की। ठीक है, अर्लियर वॉज नीलकंठ ऑफ इंडिया, इंडियन रोलर। अर्लियर जो था नीलकंठ ऑफ इंडिया रोलर जो था वो यहाँ का स्टेट बर्ड था। अब अभी जो स्टेट बर्ड है स्पैरो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पासर डोमेस्टिकस। पासर डोमेस्टिकस। ठीक है, याद रखना कि स्पैरो जो है वो डोमेस्टिक टाइप की है तो इसलिए डोमेस्टिकस। बिहार सेलिब्रेट्स 20 मार्च एज स्पैरो डे। ये भी फैक्ट याद रखना कि अगर पूछ दे कि स्पैरो डे किस दिन मनाता है बिहार, तो 20 मार्च को बिहार जो है स्पैरो डे मनाता है। स्टेट फिश क्या है, मंगूर। स्टेट फिश क्या है, स्टेट की फिश कौन सी है, मंगूर। याद रखना मंगूर बहुत ही अनकॉमन नेम है तो भूलने के चांसेस है। स्टेट फिश कौन सा है, मंगूर है। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम इसका क्या है, क्लैरियस गैरीपीनस। क्लैरियस गैरीपीनस, क्लैरियस गैरीपीनस मंगूर का साइंटिफिक नेम है जो कि स्टेट फिश है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल क्या है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है इसका गैलेक्टिक डॉल्फिन। गैलेक्टिक डॉल्फिन कब अडॉप्ट हुआ था, 2009 में। ठीक है, याद रखना स्टेट की एक्वेटिक एनिमल पूछ रहा है, ये स्टेट का फिश हो गया मंगूर। स्टेट के एक्वेटिक एनिमल कौन सी है, गैलेक्टिक डॉल्फिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, स्टेट का फ्लावर क्या है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टैगेटस इरेक्टा। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ पॉलिटी ऑफ बिहार के बारे में देख लेते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने क्या हैं, कैसे हैं। तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। याद रखना टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है। टोटल डिवीज़न जो है वो 9 डिवीज़न है। सब डिवीज़न 101 है। ठीक है, इसका मतलब कि 101 एसडीएम अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सब डिवीज़न 101 है। तो टोटल विलेजेस कितने हैं, 44,874। याद रखना 44,874 ये विलेजेस हैं। सिटीज़ कितनी हैं इसमें, 199 सिटीज़ हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 534 ब्लॉक्स हैं। तो इतने बीडीओ अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है, 19 है। याद रखना टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, 19 है। ये नंबर से एक बार याद रखना। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो 38 है, टोटल डिवीज़न 9 है, सब डिवीज़न 101 है, टोटल विलेज 44,874 है। टोटल सिटीज़ जो हैं वो, टोटल शहर जो है 199 है, ब्लॉक्स 534 है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है। ठीक है, ये यहाँ के बिहार का एक मैप दिया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ पंचायत कितने हैं, 84,006। इससे यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ पंचायत है। ठीक है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 44। बिहार में कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, 44। याद रखना सिविल 40 हैं और रेलवे डिस्ट्रिक्ट 4 हैं। तो याद रखना कि ऐसे तो नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 हैं, बट पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो 44 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। आउट ऑफ 44
40 जो है वो सिविल है एंड 4 जो है वो रेलवे है। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस कितने हैं? नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस 45,103 रेवेन्यू विलेजेस है, जबकि टोटल विलेजेस कितने हैं यहाँ पे? 44,874। तो याद रखना रेवेन्यू विलेजेस का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल विलेज। नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न इन बिहार की। तो डिवीज़न टोटल हमने ऊपर देखा, टोटल 9 डिवीज़न है बिहार में, ठीक है। आउट ऑफ 9 डिवीज़न, हम उन 9 डिवीज़न में कौन से डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला आया तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न में क्या आता है? वेस्ट चंपारण आता है, ईस्ट चंपारण आता है, शिवहर आता है, सीतामढ़ी आता है, मुजफ्फरपुर आता है, वैशाली आता है। ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि तिरहुत डिवीज़न में आते हैं, याद है, ठीक है। तिरहुत डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, याद रखना, तिरहुत 6 डिस्ट्रिक्ट। सारण में कितने आते हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सारण डिस्ट्रिक्ट में कितने, सारण डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3 आते हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सारण डिवीज़न में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दरभंगा। दरभंगा में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें भी 3 ही आते हैं। कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये कौन से डिवीज़न में आते हैं? दरभंगा डिवीज़न में आते हैं, ठीक है। इसमें भी अपने 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोसी डिवीज़न। कोसी डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? सुपौल आता है, मधेपुरा आता है, सहरसा आता है, ठीक है। 3 डिवीज़न आते हैं किसमें? कोसी डिवीज़न में। कौन कौन से? सुपौल, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा कौन से डिवीज़न में आते हैं? कोसी डिवीज़न में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णिया। पूर्णिया डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? किशनगंज आता है, अररिया आता है, पूर्णिया एंड कटिहार, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, याद रखना। पूर्णिया डिवीज़न में कौन कौन से? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर आता है हमारा भागलपुर डिवीज़न। भागलपुर डिवीज़न में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बस। कौन कौन से? भागलपुर और बांका, याद रखना। भागलपुर डिवीज़न में बस 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से? भागलपुर और बांका। नेक्स्ट आता है हमारा मुंगेर डिवीज़न। मुंगेर डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? खगड़िया आता है, बेगूसराय आता है, मुंगेर आता है, लखीसराय आता है, शेखपुरा आता है, जमुई आता है, ठीक है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किस में आते हैं? मुंगेर डिवीज़न में आते हैं। तो याद रखना मुंगेर डिवीज़न एंड तिरहुत डिवीज़न दोनों में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मगध डिवीज़न। मगध में कौन सा आता है? अरवल आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है, गया आता है, नवादा आता है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट्स। मगध डिवीज़न में कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पटना डिवीज़न। पटना डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पटना आता है, नालंदा आता है, भोजपुर आता है, बक्सर आता है, कैमूर आता है, रोहतास आता है। इसमें भी 6 डिवीज़न। तो याद रखना पटना में भी 6 डिवीज़न। तो 3 हमारे डिवीज़न हैं, 3 डिवीज़न जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं 6। कौन कौन से? एक पटना डिवीज़न हो गया, एक आपका मुंगेर डिवीज़न हो गया और एक आपका तिरहुत डिवीज़न हो गया। इन सब में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बाकी सब में इनसे कम होते हैं। इसके बाद जो है वो आपका मगध डिवीज़न है जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद पूर्णिया है जिसमें 4 आता है। उसके बाद सब में 3-3 डिस्ट्रिक्ट है। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, है ना। दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कोसी में भी सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। भागलपुर में 2 ही। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीज़न में है तो याद रखना वो भागलपुर में। कौन कौन से? भागलपुर और बांका। नेक्स्ट कुछ नोट देख लेते हैं। ऑन 2 अगस्त 2000 द लोकसभा पास द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 एंड ऑन 11 अगस्त 2000 द राज्यसभा पास द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो याद रखना ये जो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था उसी के बारे में बता रहा है कि 2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था कौन सा? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और 11 अगस्त को यही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है। तो 2 अगस्त, 11 अगस्त, ये याद रखना। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट 38 न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ अरवल। अगर पूछ दे कि न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है तो वो अरवल है, जो कि कब बना था? जहानाबाद से कट के 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से कट के अरवल बना था, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा? अरवल है। किससे बना था? जहानाबाद से। कब? 20 अगस्त 2001 को। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड देयर वर टोटल 13 डिवीज़न, ठीक है, एंड 55 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। अगर पूछ दे कि जब झारखंड से अलग हुआ बिहार उससे पहले कितने डिवीज़न थे तो टोटल 13 डिवीज़न थे, ठीक है। अभी कितने हैं? 9 डिवीज़न है। तो आइडियली जो 4 डिवीज़न है वो झारखंड में चले गए होंगे। और उस टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो डिफरेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड में चले गए होंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना कि झारखंड से अलग होने से पहले इसके 13 डिवीज़न थे और 55 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है। झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार ऑन 15 नवंबर 2000, ठीक है। याद रखना कि झारखंड जो है बिहार से कब सेपरेट हुआ? 15 नवंबर 2000 से सेपरेट हुआ। इट टुक 18 डिस्ट्रिक्ट एंड 45.85% ऑफ द लैंड एरिया बिहार। याद रखना
कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड लेके गया और बिहार का जो टोटल 45.85% लैंड एरिया था वो झारखंड को मिला। ठीक है, तो याद रखना इससे 18 डिस्ट्रिक्ट्स अलग हुए, ठीक है, और 45.85% लैंड एरिया। देर आर टोटल 5 डिवीज़न इन नॉर्थ बिहार एंड 4 डिवीज़न इन साउथ बिहार। हाँ, अब ये देख लो, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार में कितने डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है, और साउथ बिहार में कितने हैं? 4 डिवीज़न है। टोटल हमारे पास कितने डिवीज़न है? 9 डिवीज़न है। आउट ऑफ दिस 9 डिवीज़न 5 डिवीज़न आर इन नॉर्थ बिहार एंड 4 डिवीज़न इन साउथ बिहार। ये भी फैक्ट याद रखना। वेस्ट चंपारण शेयर्स इज बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। वेस्ट चंपारण जो है वो उत्तर प्रदेश से और नेपाल दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। स्लोप ऑफ द प्लेन पार्ट ऑफ गंगा इज 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। याद रखना कि अगर पूछ दे कि प्लेन पार्ट ऑफ गंगा का स्लोप कितना है, तो वो है आपका 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आप आगे जाओगे तो 6 सेंटीमीटर का आपको स्लोप दिखने को मिलेगा। बिहार का जो रैंक है 3rd है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना कि एरिया के मामले में बिहार का रैंक कितना है? 13th है, और अगर पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो वो 3rd हो जाता है। ठीक है, दोनों में 3-3 आ रहा है, तो याद रखना पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए 3, और एरिया के बारे में बात करें तो 3 के आगे 1 लगा देना। ठीक है, 13 और 3 जो रैंक है वो याद रखना। नोट देख लेते हैं। बिहार इज़ कम्प्लीटली लैंडलॉक स्टेट, पता ही है। ऑल्दो द स्टेट हैज़ एक्सेस टू द सी थ्रू कोलकाता पोर्ट। ठीक है, इसका एक्सेस कोलकाता पोर्ट के साथ है, बट ये कम्प्लीटली लैंडलॉक स्टेट है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार। अभी तो लेटेस्ट गवर्नर कौन है? एक बार, अभी तो लेटेस्ट गवर्नर चेंज हो गया, ठीक है, तो ये आउटडेटेड देता है, इसको याद नहीं रखना। बट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अभी नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों जो हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों जो हैं ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दोनों बीजेपी से हैं। देयर आर 40 लोकसभा सीट इन बिहार। वोटिंग फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन इन बिहार वॉज हेल्ड इन 7 फेजेस। ठीक है, पता ही है सबको, 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और 7 फेजेस में जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था। द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। स्टेट इलेक्ट्स 16 मेंबर्स। तो याद रखना कि राज्यसभा में बिहार की कितनी सीट्स हैं? 16 सीट्स हैं। ये भी फैक्ट याद रखना। करेंटली देयर आर 243 सीट्स इन बिहार असेंबली। अगर बिहार असेंबली की बात करें तो कितना है? 243 सीट्स है। करेंटली देयर आर 75 सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव एमएलसी की सीट बात करें तो वो है 75, राज्यसभा की सीट बात करें वो है 16, और एमएलए की सीट बात करें तो वो है 243, और लोकसभा सीट की बात करें तो वो है 40 बिहार में। ये फैक्ट्स आप याद रखना। ठीक है, एक नोट है, बिहार का फर्स्ट ओपन जेल इज सेंट्रल बक्सर जेल। अगर पूछे कि बिहार का पहला ओपन जेल कौन सा है तो वो है सेंट्रल बक्सर जेल। ठीक है, ये भी याद रखना। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ पटना हाई कोर्ट प्रशांत कुमार सैनी एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। ये एक बार फैक्ट चेक करने वाली चीज़ होगी, क्यों? क्योंकि ये अपडेटेड होगी या नहीं होगी, एक बार चेक कर लेना कि एडवोकेट जनरल अभी कौन है। ठीक है, बिहार का नंद किशोर यादव इज़ द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नंद किशोर यादव जो है वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या हैं? लोकसभा स्पीकर हैं। डेप्यूटी स्पीकर कौन है? नरेंद्र नारायण यादव जो है वो डेप्यूटी स्पीकर हैं, और नंद किशोर यादव जो है वो स्पीकर हैं। श्री नीतीश कुमार इज़ द लीडर ऑफ हाउस एंड अपोजिशन के लीडर कौन है? तेजस्वी यादव है। प्रेजेंटली अवध नारायण सिंह इज़ द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर कौन है? अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, याद रखना। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज रामचंद्र पूर्वे जो हैं ये डेप्यूटी चेयरमैन है किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट इज़ विनोद चंद्रन, बट ये अभी रिप्लेस हो गए हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए अपॉइंटमेंट इनको मतलब रिकमेंड किया गया, अभी दूसरे हैं, चेक करना पड़ेगा कौन है वो। बिहार हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। बिहार ने कास्ट सेंसस कंडक्ट करने वाला पहला राज्य बना है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 22 July 1937 under the Government of India Act 1935. Its first speaker was राम दयालु सिंह एंड डेप्यूटी स्पीकर वॉज अब्दुल बारी। याद रखना कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पहली बार कब इफेक्ट में आई थी? तो 22 जुलाई 1937 को इफेक्ट में आई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उस टाइम के पहले स्पीकर कौन बने थे? राम दयालु सिंह बने थे, और डेप्यूटी स्पीकर कौन बना था? अब्दुल बारी जी बने थे। ठीक है, याद रखना। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1912 whose first meeting was held in 20th January 1913 at Patna College। ठीक है, याद रखना। Under the Government of India Act 1935, Bihar and Odisha province were separated and provision was made to make Bihar legislative
असेंबली बाई कैमरल, ठीक है। तो याद रखना कि जो है 1995 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत बिहार और उड़ीसा प्रोविंस जो है वो सेपरेट हुए थे, ठीक है। और प्रोविज़न बनाया गया था कि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बनाया जाएगा, बाई कैमरल बनाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के पहले जो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कौन थे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले, ठीक है। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले कौन 1912 से 1915 तक थे, पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल थे बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के। एट फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ बिहार इज़ 5969 किलोमीटर। तो याद रखना कि जो हमारा नॉर्थ लेंथ ऑफ, अच्छा नेशनल हाईवे पूछ रहे, सॉरी नेशनल हाईवे, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अगर पूछे बिहार में कितना है तो 5969, नंबर भी काफ़ी यूनिक है तो आप याद भी रख सकते हो। तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बिहार में कितना है, 5969, ये फैक्ट आप याद रखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ जियोग्राफी ऑफ बिहार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किसके किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो याद रखना कि इधर टोटल 7, इधर 8, फिर इधर आपका 8, इधर आपका 3, ठीक है। तो अगर आप नंबर याद रखो 7883, 7883, 7883, ठीक है, ये नंबर याद रखो आप। 7 स्टार्ट करो नॉर्थ से, 7883, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल। टोटल बिहार की कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से बॉर्डर करती हैं, 7 हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से बॉर्डर करती हैं, वो भी 8 है, सॉरी वो 8 हैं। तो हमने क्या याद रखा, 7883। अब आपको नॉर्थ में पता ही है कि नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट में यूपी है, ठीक है। तो वेस्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी से बॉर्डर बनाएंगे। और फिर इधर आपका साउथ में क्या है, इसका उत्तर प्रदेश है, एंड साउथ में आपका क्या है, झारखंड है, ठीक है। तो साउथ में झारखंड है, तो झारखंड से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं। फिर इधर आपका ईस्ट जब आ जाता है तो ईस्ट में कितने, ईस्ट से अटैच कौन ईस्ट साइड में कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका बंगाल, ठीक है। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बंगाल से बॉर्डर बनाते हैं। तो याद रखना 7883। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको पता ही है कि कौन कौन से राज्य आते हैं, उसमें 7883। 7 जो है नेपाल के साथ जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर बनाता है, यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, और बंगाल के साथ भी 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किशनगंज। अब ये देखो, इन सारे कॉर्नर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी याद कर लो आप, ठीक है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देखो ये कॉर्नर पे है आपका किशनगंज, इस वाले कॉर्नर पे है आपका वेस्ट चंपारण, इस वाले कॉर्नर पे है आपका कैमूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका किशनगंज जो हो गया, ये क्या होगा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न वेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये भी याद रखना कि किशनगंज जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल भी रिसीव करता है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जो कि रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो हो गया आपका वेस्ट चंपारण। कैमूर जो है वो आपका क्या हो गया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो गया। और गया जो है आपका वो साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना, किशनगंज जो है ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर जो है ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, और गया जो है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो किशनगंज जो है वो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है, और जो वेस्ट चंपारण है ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है और ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, और ये भी याद रखना कि ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार भी है। नेक्स्ट आता है आपका कैमूर जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सदर्न डिस्ट्रिक्ट, वो है गया, ठीक है, एंड इज़ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड हैज़ लिस्ट रेनफॉल। तो इसके गया के बारे में एक और बात याद रखना, पहले तो याद रखो कि गया को गया जी कर दिया गया। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखो कि गया जो है ये आपका सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो है हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, ठीक है। और ये सबसे लीस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कौन रिसीव करता है, किशनगंज, जो कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सारा फैक्ट देख लिया। एक और फैक्ट है कि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है। अगर हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देख लिए कि ये है वेस्ट चंपारण, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, शिवहर है। शिवहर जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये उसी के बारे में अब यहाँ पे फैक्ट वो लिखा हुआ है, ठीक है।
बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल कौन से हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सा? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर कराते हैं। ये वेस्ट से ईस्ट इनका ऑर्डर भी है। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विथ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं? टोटल नंबर ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। ये सारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये यूपी से बॉर्डर करते हैं। वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग झारखंड। झारखंड से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं? वो 8 डिस्ट्रिक्ट टोटल बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ये झारखंड से बॉर्डर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना। कैपिटल पटना के एडजॉइनिंग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो वो है आपका अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखना कि पटना जो आपकी कैपिटल है इसको सराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट करते हैं और उनका ये नाम है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। नेक्स्ट देखते हैं द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया कौन सा है? वेस्ट चंपारण हमने देख लिया था। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर है, ये भी हमने देख लिया था। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण ने देख लिया था। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट गया है, देख लिया था हमने। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर है, देख लिया था। ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज है, ये भी देख लिया था। क्लाइमेट ऑफ द स्टेट। क्लाइमेट ऑफ द स्टेट कौन सा है? मानसूनल है। अगर पूछे कि क्लाइमेट कैसा है बिहार का तो वो मानसूनल काइंड है। नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे? 1205 मिलीमीटर, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 120 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है। 1205 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल रिसीव होता है। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम रेनफॉल कौन सा है? किशनगंज देख लिया था हमने। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे होता है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम रेनफॉल होता है। ठीक है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? गया है। एवरेज हाइट अबव सी लेवल कितना है? 173 फीट है या 53 मीटर है। रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन के टर्म्स में 3rd रैंक है इसका, हमने देख ही लिया। पहले उत्तर प्रदेश आता है, देन महाराष्ट्र आता है जनसंख्या के मामले, उसके बाद हमारा तीसरा पे बिहार आता है। स्टेट रिजर्व फॉर एसी इन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, सीट जो है सीट रिजर्व फॉर एसी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो एमएलए की सीट एससी के लिए कितनी रिजर्व है? टोटल 38 सीट आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और एसटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट रिजर्व हैं? 2 सीट रिजर्व है। कौन कौन से? कटोरिया बांका का और मनिहारी कटिहार का। याद रखना, कटिहार और बांका में कटोरिया और मनिहारी जो सीट है ये दोनों एसटी के लिए रिजर्व सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली एससी के लिए 38 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। टोटल 243 सीट्स है बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। स्टेट इन लोकसभा सीट इन लोकसभा फॉर एससी। एससी के लिए कौन कौन सी सीट लोकसभा के लिए रिजर्व है? ठीक है। तो वहाँ पे 6 सीट रिजर्व है लोकसभा के लिए, जो कि एससी के लिए। कहाँ कहाँ से? हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया और सासाराम। ये 6 डिस्ट्रिक्ट से एमपी की जो सीट होती है लोकसभा की, ये 6 सीट रिजर्व होती है। किसके लिए? एससी के लिए। ये भी ध्यान रखना। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बिहार को नेचुरल स्ट्रक्चर देखते हुए। पहला तो आता है हमारा शिवालिक माउंटेन रेंज, कहाँ पे है? नॉर्थ में है। प्लेन ऑफ बिहार आता है सेंटर में, और प्लेट्यू रीजन आता है साउथ में। तो याद रखना, नॉर्थ में कौन आता है? शिवालिक माउंटेन रेंज आता है। ठीक है। और सेंटर में प्लेन ऑफ बिहार आता है, और साउथ में आपका क्या आता है? प्लेट्यू रीजन आता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, ये एक बार मैप देख लो। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला पहले तो डिस्ट्रिक्ट बताओ ये कौन सा था? ये वेस्ट चंपारण वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ऊपर जो है ये सोमेश्वर रेंज आता है, उसके बीच में कौन सा आता है? दून वैली आता है, उसके नीचे क्या आता है? रामनगर दून आता है। ठीक है। तो याद रखना कि सोमेश्वर रेंज जो है इट हैज़ 3 मेजर पासेस, नेमली सोमेश्वर, भिखनाथोरी एंड मारवाड़, which are the routes between Bihar and Nepal. The highest peak is 874 मीटर। ठीक है। तो याद रखना, ये सोमेश्वर रेंज में क्या आता है हमारा? सोमेश्वर रेंज में 3 मेजर पासेस आते हैं। ठीक है। सोमेश्वर रेंज में कितने मेजर पासेस आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन सा? पहला सोमेश्वर है, दूसरा भिखनाथोरी है, और तीसरा मारवाड़ है। ये 3 जो है पासेस है किसमें? सोमेश्वर रेंज में। और यही जो है नेपाल के तरफ रूट लेके जाता है। और सोमेश्वर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है 874 मिलीमीटर पे। ठीक है।
नेक्स्ट उसके नीचे आता है दून वैली, ठीक है। दून वैली जो है इट इज़ नोन एज हरहा रिवर वैली। दून वैली को क्या बोला जाता है? हरहा रिवर वैली भी बोला जाता है, ठीक है। सोमेश्वर एंड रामनगर आर सिचुएटेड बिटवीन दून्स। सोमेश्वर और रामनगर, सोमेश्वर एंड रामनगर आर सिचुएटेड बिटवीन दून्स। सोमेश्वर रामनगर के बीच में दून वैली स्थित है, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखना कि दून वैली सबसे ऊपर सोमेश्वर रेंज आता है, फिर आता है आपका दून वैली, फिर आता है रामनगर दून, और दून वैली को क्या बोला जाता है? हरहा रिवर वैली भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रामनगर दून के बारे में। इट इज़ अ साउथ ऑफ द हरहा रिवर। हरहा रिवर के साउथ में पड़ता है कौन सा? रामनगर दून, और इसका मैक्सिमम हाइट जो है 240 मीटर्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी कि कितने हैं। टोटल 3 टाइप के पार्ट में बांटा गया है, शिवालिक माउंटेन रेंज, प्लेन ऑफ बिहार, प्लेट्यू रेंज, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न बिहार प्लेन है, ये इस गंगा के पास नॉर्दर्न बिहार प्लेन, और ये वाला जो है आपका सदर्न बिहार प्लेन है, ठीक है। ये मगध प्लेन हो गया, ये ऑर्गन प्लेन, कोसी महानंदा दोआब, गंडक कोसी दोआब, घाघरा गंडक दोआब, ये गंगा सोन दोआब, ठीक है। सदर्न प्लेट्यू रीजन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे याद रखना, बस याद रखना सोमेश्वर रेंज ऊपर आता है, फिर दून वैली आता है, फिर रामनगर आता है। सोमेश्वर में 3 पासेस हैं, कौन कौन से? सोमेश्वर, भिखना और मरवाट। ये नेपाल को रास्ता लेके जाता है। इसका हाईएस्ट पीक जो है 874 मीटर पे है। उसके बाद आता है दून। दून को हम हरहा रिवर वैली भी बोलते हैं, और हरहा के साउथ में पड़ता है रामनगर दून, और इसका जो हाईएस्ट पीक है 240 मीटर्स है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन ऑफ बिहार के बारे में। प्लेन ऑफ बिहार के बारे में देखते हैं। प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार के बारे में पहले देख लेते हैं। दिस इज़ द एरिया वेयर घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी रिवर फ्लो। तो याद रखना कि ये जो नदियां हैं घग्घर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये कहाँ बहती हैं? नॉर्थ बिहार वाले प्लेन में बहती हैं। पहला फैक्ट तो आप यही याद रखोगे कि नॉर्थ प्लेन में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे था घग्घर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ठीक है। घग्घर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये नॉर्थ बिहार में बहती हैं। दिस इज़ अ फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार। इट हैज़ द फॉलोइंग दोआब। देखो ये नॉर्थ बिहार वाला जो एरिया फ्लड अफेक्टेड है, इसमें 3 दोआब होते हैं। कौन सा? घग्घर गंडक दोआब। घग्घर और गंडक के बीच में जो दोआब पड़ेगा वो घग्घर गंडक दोआब हो जाएगा। गंडक और कोसी के बीच में जो दोआब पड़ेगा वो गंडक कोसी दोआब हो जाएगा, ठीक है। कोसी और महानंदा के बीच में जो दोआब पड़ेगा वो कोसी महानंदा दोआब हो जाएगा। तो याद रखना कि नॉर्थ बिहार में 3 टाइप के दोआब होते हैं, घग्घर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। बस आप इतना याद रखो कि घग्घर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी जो है ये नॉर्थ बिहार में बहती हैं। तो ये दोआब भी पूछेगा तो आप बता दोगे कि ये नॉर्थ बिहार के दोआब हैं, ठीक है। द दोआब ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट अफेक्टेड बाई फ्लड्स बिकॉज दिस रिवर्स आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। याद रखना कि जो नॉर्दर्न प्लेन होता है दोआब का, वो फ्लड से अफेक्टेड होता है। प्लेन एरिया ऑफ सदर्न बिहार के बारे में बात करते हैं। सदर्न बिहार का प्लेन एरिया इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम सदर्न बैंक ऑफ गंगा टू छोटा नागपुर ऑफ झारखंड। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सदर्न बैंक ऑफ गंगा से लेकर छोटा नागपुर ऑफ झारखंड तक फैला हुआ है। क्या आपका? प्लेन एरिया ऑफ सदर्न बिहार, ठीक है। स्लोप ऑफ द सदर्न प्लेन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखना कि जो आपका सदर्न प्लेन है उसका स्लोप कहाँ से किधर से किस साइड है? वो साउथ टू नॉर्थ का स्लोप है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ, यानी कि यूपी थोड़ा ऊपर आता है, और जैसे जैसे नॉर्थ में जाओगे बिहार साइड में वो थोड़ा नीचे आएगा। तो इसलिए जो प्लेन है जो आपका स्लोप है वो नॉर्थ टू साउथ का साइड का प्लेन है, स्लोप है, ठीक है। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? गंगा सोन दोआब, मगध प्लेन और अंगा फील्ड। ये 3 टाइप के पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? आपका सदर्न बिहार। नोट देख लेते हैं। द प्लेन एरिया ऑफ साउथ बिहार इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाई फ्लड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स रिवर आर प्लेट्यू एंड कैरी लेस वाटर। तो याद रखना जो सदर्न बिहार होता है वो लेस अफेक्टेड होता है फ्लड से। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो रिवर होती है वो प्लेट्यू से आती हैं और ये लेस वाटर कैरी करती हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ बिहार की जो रिवर्स हैं वो सीधे हिमालय से आती हैं और वो ज़्यादा वाटर कैरी करती हैं, इसलिए वहाँ पे फ्लड की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यू रीजन इन साउथ। प्लेट्यू रीजन साउथ में देख लेते हैं। इट हैज़ अबंडेंस ऑफ जेनेसिस, शिस्ट, ग्रेनाइट रॉक। इट हैज़ हिल्स ऑफ गया, मंदार, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं? ये हिल्स हैं किसके? सदर्न बिहार के, ठीक है। दिस इज़ मेनली अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एंड कैमूर प्लेटू। छोटा नागपुर और कैमूर प्लेटू का पार्ट है। कौन सा? साउथ बिहार जो है वो
और इसका हाइट जो है 150 to 300 मीटर है। सोन रिवर सेपरेट्स अ कैमूर प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो याद रखना कि अगर पूछे कि कौन सी रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेटू और कैमूर प्लेटू को सेपरेट करती है, तो वो है आपकी सोन रिवर। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया ना कि मेनली जो होता है ये छोटा नागपुर एंड कैमूर प्लेटू का पार्ट होता है साउथ बिहार, तो इन दोनों को सेपरेट कौन करती है? सोन नदी करती है। ये भी फैक्ट आप याद रखोगे। नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ आर्चियन जेनेसिस ग्रेनाइट वेयर कैमूर हैज सैंडस्टोन। ठीक है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन है जो छोटा नागपुर प्लेटू का, वो क्या कंसिस्ट करता है? आर्चियन, जेनेसिस, ग्रेनाइट, ये सब कंसिस्ट करता है, जबकि कैमूर में क्या पाया जाता है? सैंडस्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्स इन बिहार के। रिवर्स इन बिहार तो बेसिकली कौन कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ से ओरिजिन होती हैं और किस उनका कॉन्फ्लुएंस क्या है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये साउथ वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्रॉड वाली जो लाइन जा रही है ये वाली, ये आपकी गंगा रिवर है। ठीक है, ये गंगा रिवर है। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है? गंगोत्री है, उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री। और कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे जाके एम्प्टी होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके एम्प्टी होती है। पहले तो याद रखना कि गंगा रिवर है, ओरिजिन होती है गंगोत्री से, बे ऑफ बंगाल में कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, और गंगा के जस्ट आप जो वेस्ट में आओगे तो एक अजय रिवर है जो कि साउथ साइड से जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, ये छोटी रिवर है इसलिए इसका ओरिजिन और कॉन्फ्लुएंस नहीं दिया हुआ। फिर उसके वेस्ट आओगे तो एक क्यूल रिवर है। ठीक है, क्यूल रिवर का जो है ओरिजिन कहाँ से है? हजारीबाग से। याद रखना, क्यूल रिवर का ओरिजिन जो है वो हजारीबाग के 3rd पहाड़ी से है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ करती है? सूरजगढ़ में, लखीसराय में, गंगा में जाके मिल जाती है। सूरजगढ़, लखीसराय में, गंगा में जाके मिल जाती है। कौन सी रिवर? क्यूल रिवर। उसके जब आप पहले आओगे तो कौन सी रिवर है? फाल्गु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेटू पलामू से ओरिजिनेट होती है। कॉन्फ्लुएंस किसके साथ होता है? पुनपुन रिवर से। पुनपुन रिवर इधर से आ रही है ना, इसके थोड़ा सा वेस्ट से, पुनपुन रिवर में जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसके थोड़ा सा और अगर आप वेस्ट में आओगे तो पुनपुन रिवर है। पुनपुन रिवर का भी ओरिजिन क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू पलामू है, और ये कॉन्फ्लुएंस करती है फतुहा गंगा में, पटना में। ये पुनपुन रिवर है, इधर जाके ये आपका फतुहा पटना हो जाएगा। ठीक है, फतुहा पटना में पुनपुन रिवर जो है वो जाके गंगा में मिल जाती है, जबकि फाल्गु रिवर जो है ये पुनपुन में ही मिलती है, और दोनों का ओरिजिन सेम है, छोटा नागपुर प्लेटू। फिर आती है आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में। कौन सी रिवर? सोनपुर रिवर। ठीक है, और ये कॉन्फ्लुएंस कहाँ होती है? गंगा से कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, गंगा से मिल जाती है कहाँ पे? ये मानेर पटना में। याद रखना कि ये मानेर पटना है। ठीक है, जहाँ पे मानेर शरीफ है, तो ये मानेर पटना में सोन नदी जाके मिल जाती है गंगा से, और ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये साउथ की सारी नदियाँ हो गई। अब चलते हैं नॉर्थ में। ठीक है, करमनाशा एक रिवर है। करमनाशा भी एक छोटी सी रिवर है जो जाके गंगा में मिलती है, मानेर के आसपास ही मिलती है। ठीक है, ये छोटी रिवर, इसका ओरिजिन वगैरह नहीं दिया। फिर इसके नॉर्थ में आते हैं तो फिर आती है हमारी घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर का ओरिजिन कहाँ से? नामपा, नेपाल से ओरिजिन होती है। घाघरा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? नामपा, नेपाल से होता है, और गंगा रिवर से छपरा में आके मिल जाती है। ये है आपका छपरा, और गंगा रिवर जो है गंगा रिवर में आके घाघरा रिवर मिल जाती है छपरा में। ओरिजिन कहाँ से होता है? नामपा, नेपाल से ओरिजिन होता है। किसका? घाघरा का। अब थोड़ा सा और नॉर्थ में चलें तो गंडक रिवर है। गंडक रिवर कहाँ से ओरिजिन है इसका? नेपाल, हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। कॉन्फ्लुएंस किसके साथ है? ये गंगा के साथ मिल जाती है कहाँ पे? सोनपुर में पहलेजा घाट में जाके गंगा से मिल जाती है। आप पहलेजा घाट ना भी याद रखो, बस ये याद रखो कि गंडक रिवर है जो है ये सोनपुर में जाके और गंगा से मिक्स हो जाती है। इसका ओरिजिन कहाँ से? नेपाल, हिमालय से। तो याद रखना कि इधर जो ये साउथ वाली जितनी भी थी, ये साउथ वाली जो रिवर्स थी, इनका या तो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन हो रहा था या फिर अमरकंटक से हो रहा था। जबकि अगर नॉर्थ वाली नदियों के बारे में देखोगे तो ये मोस्टली नेपाल के साइड से ओरिजिन होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा घाघरा नदी नेपाल से ओरिजिन हो रही है, गंडक नदी नेपाल, हिमालय से ओरिजिन हो रही है, जाके सोनपुर में गंगा से मिल जा रही है गंडक रिवर, और घाघरा रिवर छपरा में जाके मिल रही है। फिर इसके और थोड़ा सा उधर ईस्ट साइड में जाएंगे तो फिर आती है बूढ़ी गंडक रिवर का ओरिजिन कहाँ से? सोमेश्वर हिल से है। याद रखना, सोमेश्वर हिल जो हमने वेस्ट चंपारण वाले पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है वो चौतरबा सोमेश्वर हिल से है।
ठीक है, याद रखना कि बूढ़ी गंडक का ओरिजिन कहाँ से है, चौतरबा सोमेश्वर हिल से है। और एक कॉन्फ्लुएंस विद गंगा कहाँ पे गंगा से मिलती है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से जाके गंगा में मिल जाती है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा में जाके कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी बागमती रिवर। ठीक है, बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, शिवपुरी रेंज नेपाल से ओरिजिन होती है। बागमती रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, शिवपुरी नेपाल से ओरिजिन होती है। और ये जाके कोसी रिवर में मिल जाती है बादला घाट में। याद रखना कि ये कोसी रिवर है, यहाँ से आ रही है, कोसी रिवर में जाके यहाँ पे मिल जाती है कौन सी, बागमती रिवर। और कमला रिवर भी जाके और कोसी से ही मिलती है। तो याद रखना कोसी जो है उसको सौरव बिहार बोले थे, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है। ठीक है, तो लेके भी आएगी क्योंकि ये 3 नदियों से मिल के उसके बाद गंगा में मिलती है। कोसी रिवर जो है, कोसी रिवर में कमला रिवर मिलती है और बागमती रिवर मिलती है। उसके बाद जो है कोसी रिवर जाके कुरुसेला में गंगा से मिल जाती है। तो याद रखना बागमती रिवर का ओरिजिन है नेपाल और कोसी में जाके ये कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। फिर आती है आपकी कमला रिवर। कमला रिवर का जो है ओरिजिन है उसका भी महाभारत नेपाल ही है। और ये बादला घाट में जाके कोसी रिवर से मिल जाती है। दोनों, ये बादला घाट में बागमती भी और बादला घाट में ये कमला रिवर भी, दोनों बादला घाट में जाके ये क्या होती हैं, कोसी से जाके मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं कोसी। कोसी का जो ओरिजिन है गुसई प्लेस है, गुसई प्लेस से इसका ओरिजिन है कोसी रिवर का। और ये कुर्सेला में जाके गंगा से मिल जाती है। याद रखना कुर्सेला में जाके गंगा से मिल जाती है। फिर उसके बाद आती है आपकी महानंदा रिवर। ठीक है, महानंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, कुर्सेओंग दार्जिलिंग से ओरिजिन है इसका। महानंदा का ओरिजिन कहाँ से है, कुर्सेओंग दार्जिलिंग से ओरिजिन है। ठीक है, और कॉन्फ्लुएंस होती है जाके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ से गंगा रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलने वाली होती है, तभी जाके महानंदा भी ये गंगा में जाके गंगा से मिलती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखना महानंदा कुर्सेओंग दार्जिलिंग से ओरिजिन होती है। और जहाँ पे गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहीं पे ये भी बे ऑफ बंगाल में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल में ही कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स इन बिहार है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, एक एक करके देख लेते हैं अब इन रिवर्स के बारे में। ठीक है, हाँ, तो रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को दे दे नॉर्थ बिहार की रिवर्स को, तो क्या है, हमने देखा था ऊपर, सबसे पहले घग्गर आ रही थी, फिर गंडक आ रही थी, फिर बूढ़ी गंडक आ रही थी, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये हमने देखा भी था यहाँ पे। ठीक है, घग्गर आई, यहाँ पे घग्गर आई, फिर गंडक आई, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर हो गया किसका, ये नॉर्थ बिहार की नदियों का। अगर यही साउथ बिहार की नदियों को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए दे दे तो ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या था, अजय थी, अजय, क्यूल, फाल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा। ठीक है, यहाँ पे कर्मनाशा जो थी वो सबसे वेस्ट मोस्ट में थी और अजय रिवर जो थी सबसे ईस्ट में थी। तो अजय, क्यूल, फाल्गु, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा, ये हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट साउथ वाली नदियों का। ठीक है, अब एक एक करके उनके बारे में कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, कॉन्फ्लुएंस हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। टोटल लेंथ जो गंगा का है वो 2525 किलोमीटर, नंबर बहुत यूनिक है, याद रख सकते हो। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा रिवर का टोटल लेंथ है। बिहार में इसका लेंथ कितना है, 445 किलोमीटर। इट पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगर पूछ ले कि गंगा रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। एंट्री कहाँ से करती है बिहार में, तो बक्सर से एंट्री करती है। ठीक है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट चौसा से एंटर होती है। बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं, तो बूढ़ी गंडक का ओरिजिन चौतरबा सोमेश्वर हिल हमने देख लिया था, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जाकर गंगा से मिल जाती है। 320 किलोमीटर इसका लेंथ है। और अदर नेम इसका क्या है, सिकराना। बूढ़ी गंडक को सिकराना भी बोलते हैं। ओरिजिनेट्स इन बिहार, एंड्स इन बिहार। ये बूढ़ी गंडक जो है वो ओरिजिनेट भी होती है बिहार से, कहाँ से, सोमेश्वर हिल से, जो कि वेस्ट चंपारण का पार्ट है, और बिहार में ही एंड हो जाती है। ठीक है, गंगा से मिल जाती है जाके खगड़िया में। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा रिवर के बारे में। तो घाघरा जो है नम्पा नेपाल से ओरिजिन होती है और कॉन्फ्लुएंस करती है गंगा में, कहाँ से, गंगा में कॉन्फ्लुएंस जाती है छपरा में। ठीक है, ये घाघरा रिवर जो है ये फ्लड कॉज करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, हमारे ये दोआब वाले रीजन में के बैरिया वाले साइड में। अनदर रेन क्या है, घाघरा का दूसरा नाम क्या है, सरयू है। घाघरा का दूसरा नाम सरयू है, हमारे उत्तर प्रदेश में इसको सरयू ही बोला जाता है। एंट्री इनटू बिहार, सारण डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है बिहार में कौन, घघरा नदी। टोटल लेंथ बिहार में कितना है, 83 किलोमीटर है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट देखते हैं। गंडक रिवर नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है, सोनपुर पहलेजा घाट में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अदर नेम इसका क्या है, सदा नीरा इसका दूसरा नेम है।
अदर नेम ओल्ड नेम सदा नीरा है और दूसरा नाम क्या है इसका, शालिग्राम नारायणी इसका दूसरा नाम है। देयर इज़ नो फ्लड इन वाल्मीकि नगर ड्यू टू द बराज। ये वाल्मीकि नगर में कोई फ्लड नहीं आता, क्यों? क्योंकि बराज है। बिहार में कहाँ से एंटर करती है? वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नगर से एंटर करती है। कमला रिवर के बारे में बात करते हैं तो महाभारत रेंज नेपाल से ओरिजिन है इसका और बदला घाट कोसी में जाके मिल जाती है। बागमती भी जाके किस में मिलती है? कोसी में मिलती है। कहाँ पे? बदला घाट में ही। ओरिजिनेट कहाँ थे? शिवपुरी रेंज से। लेंथ वेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोसी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ है? गुसाई प्लेस। याद रखना है कि कोसी का गुसाई, कोसी गुसाई, कोसी गुसाई, थोड़ा सा राइमिंग बन रहा है ना, थोड़ा सा भी ट्रिक बने तो याद कर लिया करो, ठीक है। कोसी रिवर कहाँ से? गुसाई प्लेस से। कॉन्फ्लुएंस कहाँ थे? कुर्सेला से गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। कोसी फॉर्म्ड फ्रॉम सप्त कोसी इन नेपाल। कोसी किससे बनती है? सप्त कोसी रिवर जो कि नेपाल में बहती है उससे ये बनती है, फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ग्रीफ ऑफ बिहार, सॉरी ऑफ बिहार बोला जाता है। बिहार में कहाँ से एंटर करती है? सीतामढ़ी से एंटर करती है। बिहार में लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की। याद रखना, अगर पूछे कि नॉर्थ बिहार की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो वो कोसी रिवर है जिसका लेंथ है 120 किलोमीटर। महानंदा रिवर जो है कुर्सियोंग दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में कन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है, गोदावरी ऑफ बांग्लादेश में। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, देख लिया हमने। इट इज़ द लास्ट रिवर दैट जॉइन द गंगा फ्रॉम लेफ्ट, ये लास्ट रिवर है जो लेफ्ट में गंगा से ज्वाइन करती है, ये भी देख लिया हमने। बिहार में कहाँ से एंटर करती है? किशनगंज से एंटर करती है महानंदा। सोन रिवर के बारे में देख लेते हैं तो इसका अमरकंटक, अब ये नॉर्थ वाली नदियों का चालू हो गया। तो सोन रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और मानेर गंगा में जाके ये मानेर में जाके गंगा से मिल जाती है। ये अमंग सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ। सोन नदी का क्या है? लॉन्गेस्ट लेंथ है। सदर्न जो ट्रिब्यूटरी है उसमें कितना है? 760 किलोमीटर। बिहार में कहाँ से एंटर करती है? रोहतास से एंटर कर देती है। फाल्गु रिवर के बारे में बात करते हैं। फाल्गु रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू पलामू से और ये कॉन्फ्लुएंस हो जाती है किसके साथ? पुनपुन के साथ, पुनपुन रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। इट्स मेन स्ट्रीम इज़ कॉल्ड निरंजन। इसका मेन स्ट्रीम जो है उसको क्या बोलते हैं? निरंजन बोलते हैं, जो कि मोहना रिवर बोधगया में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। तो ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, फतुहा में गंगा में, फतुहा में जाके गंगा से मिल जाती है। क्यूल रिवर हजारीबाग से ओरिजिनेट होती है और सूरजगढ़ लखीसराय में जाके गंगा से मिल जाती है। कुछ हॉट स्प्रिंग्स इन बिहार के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से हॉट स्प्रिंग हैं बिहार में। तो मेजर प्लेसेस ऑफ राजगीर एंड मुंगेर। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स है मेजरली ये राजगीर और मुंगेर में होते हैं, ठीक है। तो राजगीर का कौन कौन सा है और मुंगेर का कौन कौन सा हॉट स्प्रिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये ब्रह्म कुंड है राजगीर में, मुंगेर में सीता कुंड है। राजगीर में सन ब्लंट है, मुंगेर में रामेश्वर कुंड है। राजगीर में नानक कुंड है, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है। गुमक मखदूम कुंड कहाँ पे? राजगीर में है। ऋषि कुंड है मुंगेर में। सप्तधरा कुंड कहाँ पे है? राजगीर में। और गौमुख कुंड कहाँ पे है? मुंगेर में। राजगीर के बारे में देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ पॉन्ड हियर रिमेन्स अबव 70 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। याद रखना कि राजगीर में जो तालाब है उनका टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है थ्रू आउट द ईयर। मुंगेर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पॉन्ड का टेम्परेचर जो होता है वो 58 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है थ्रू आउट द ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी अदर हॉट स्प्रिंग अवेलेबल हियर। इसके अलावा भी ये जो हमने 5 बात करी, ब्रह्मकुंड, सनबर्न, राजगीर में कौन कौन से आपके हॉट स्प्रिंग्स हैं? ब्रह्मकुंड, सनबर्न, नानक कुंड, गोमुख, मखदूम कुंड, सप्तधरा। देर आर अ ग्रुप ऑफ 7 हॉट स्प्रिंग एट द फुट ऑफ वैभारा हिल इन राजगिरी। याद रखना कि वैभारा हिल जो कि राजगीर में उसके फुट हिल में कितने स्प्रिंग हैं? टोटल अ ग्रुप ऑफ 7 हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, राजगीर में। फ्लड इन बिहार के बारे में देख लेते हैं। फ्लड का क्या कॉज होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज़ फ्लड अफेक्टेड। याद रखना कि अगर पूछ ले कि कितना एरिया बिहार का फ्लड अफेक्टेड होता है तो टोटल ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फ्लड अफेक्टेड होता है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर मेन कॉज ऑफ बिहार। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में क्या होता है? जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है वही मेन कॉज होती है किसकी? फ्लड के। वाइल इन सदर्न पार्ट सीजनल रिवर्स आर द रीजन ऑफ फ्लड। जो सदर्न पार्ट ऑफ बिहार है उसमें जनरली सीजनल रिवर्स होती हैं वो फ्लड का कॉज होती हैं। कोसी इज कॉल्ड ग्रीप ऑफ बिहार। कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है। गंगा एम्बैंकमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड
आफ्टर फ्लड इन पटना इन 1975। याद रखना कि गंगा एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? 1975 में। कब? जब पटना में फ्लड आया था। 17.2% ऑफ इंडियाज़ टोटल फ्लड आर इन बिहार। याद रखना कि टोटल इंडिया का कितना पार्ट फ्लड जो है वो बिहार में आता है, वो 17.2% पार्ट ऑफ टोटल इंडियाज़ फ्लड कम्स इन बिहार ओनली। ठीक है। मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड जो एरिया होता है वो ये होता है ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली से लेके बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये मधेपुरा लेके पकड़े हुए सीतामढ़ी। ये क्यों? क्योंकि इधर ही से जो हिमालय नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं वो आती हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है बिहार का। The name of the Environment and Forest Department has been changed to Environment, Forest and Climate Change Department। ठीक है, नाम चेंज हुआ है। क्या हुआ है? नेम ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नाम चेंज करके इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट कर दिया गया। ठीक है। रिवर प्रोजेक्ट्स इन बिहार के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रिवर प्रोजेक्ट्स इन बिहार जो है कौन से नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो गंडक रिवर यहाँ से जा रही है। ठीक है। तो गंडक रिवर पे क्या है? गंडक प्रोजेक्ट है जो कि 1959 में बनाया गया था। ईस्टर्न त्रिवेणी कनाल और वेस्टर्न त्रिवेणी कनाल। ठीक है। किस पे बना है? गंडक रिवर पे बना है। ठीक है। इसके बाद बूढ़ी पे, बागमती पे, कमला पे बना हुआ कमला कनाल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। कमला कनाल इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखें कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कमला रिवर पे कमला कनाल बना हुआ है। कोसी रिवर पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। कौन कौन से? कोसी प्रोजेक्ट 1954 में बना था। ईस्ट कोसी कनाल, वेस्ट कोसी कनाल, राजपुर कनाल, ये तीनों कनाल जो हैं ये कोसी रिवर पे बने हुए हैं। नेक्स्ट पुनपुन रिवर पे भी एक बराज बना हुआ है। तो पुनपुन बराज हमीदनगर, पुनपुन बराज हमीदनगर औरंगाबाद में, जो कि पुनपुन रिवर पे बना हुआ है। सोन रिवर पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। कौन सा? सोन रिवर प्रोजेक्ट जो है वो ओल्डेस्ट है आपका, 1874 में बना था। क्या नाम है उसका? ईस्टर्न सोन कनाल, वेस्टर्न सोन कनाल। याद रखना ईस्टर्न सोन कनाल, वेस्टर्न सोन कनाल जो है वो ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। कब बना था? 1874 में। किस पे? सोन नदी पे। तो ये हो गया आपका आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये इसका कुछ वो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है। सोन रिवर प्रोजेक्ट, जो हमने सोन रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पे देखा ना, जो कि ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। अब इसके टेक्स्ट में कुछ देख लेते हैं। अभी तो हमने मैप से देखा। तो सोन रिवर प्रोजेक्ट जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन सोन रिवर। ऑब्वियस सी बात है, टोटल लेंथ जो है इसका 130 किलोमीटर है। किसका? सोन रिवर प्रोजेक्ट का। ये जो है ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया है। क्या है? कब बना था? 1874 में बना। 2 कनाल इमर्जेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से, सोन प्रोजेक्ट से कितने कनाल निकलते हैं टोटल? तो आपके 2 कनाल निकलते हैं। ठीक है। याद रखना कि इससे 2 कनाल निकलते हैं। कौन कौन से? सोन प्रोजेक्ट से, सोन रिवर प्रोजेक्ट से 2 कनाल निकलते हैं। पहला तो ईस्ट कनाल प्रोजेक्ट है और दूसरा वेस्ट कनाल प्रोजेक्ट है। ठीक है। ईस्ट कनाल प्रोजेक्ट से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रहते हैं? औरंगाबाद, अरवल, गया और जहानाबाद। और वेस्टर्न सोन कनाल से कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? रोहतास, भोजपुर और बक्सर। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? कोसी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया एंड नेपाल में 1954 में, कंप्लीट हुआ था 1965 में। इससे 3 कनाल इमर्ज होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है आपका ईस्टर्न कोसी कनाल। इससे अफेक्टेड एरिया कौन कौन से है? ईस्ट ऑफ हनुमान नगर। हनुमान नगर के ईस्ट में जो पार्ट आता है वो अफेक्ट होता है किससे? ईस्टर्न कोसी कनाल से। फिर आता है हमारा वेस्टर्न कोसी कनाल। वेस्टर्न कोसी कनाल से कौन सा आता है? वेस्ट ऑफ हनुमान नगर। याद रखना हनुमान नगर ही आप सेंटर मान लो। हनुमान नगर से जो ईस्ट है उससे वो वाला एरिया किससे अफेक्ट होता है? ईस्ट कोसी कनाल से। और हनुमान नगर से जो वेस्ट है वो किससे अफेक्ट होता है? वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट से। और हनुमान नगर का जो ईस्ट है वो अफेक्ट होता है 3rd रायपुर कनाल से। तो याद रखना कि ये ईस्टर्न कोसी कनाल और 3rd राजपुर कनाल जो है वो किसको अफेक्ट करता है? ईस्ट ऑफ हनुमान नगर को अफेक्ट करता है। और वेस्टर्न आपका सेकेंड वेस्टर्न कोसी कनाल जो है वो वेस्ट ऑफ हनुमान नगर को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गंडक प्रोजेक्ट। गंडक रिवर पे भी प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो दिस इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है। कौन सा? गंडक प्रोजेक्ट जो है। बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल जो होंगे इससे बेनिफिट होंगे। ठीक है। इसमें ईस्ट त्रिवेणी कनाल एंड वेस्ट त्रिवेणी कनाल ओरिजिनेट होते हैं इसी से। ठीक है। अगर पूछे कि ईस्ट त्रिवेणी कनाल और वेस्ट त्रिवेणी कनाल किसके पार्ट है तो गंडक प्रोजेक्ट के पार्ट है। अ 900 मीटर लॉन्ग बराज इज कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस कॉल्ड भैंसालोटन। भैंसालोटन में 900 मीटर लंबा एक बराज बनाया गया है। नॉर्थ क्यूल रिवर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ क्यूल रिवर प्रोजेक्ट इट इज़ इंटर स्टेट प्रोजेक्ट। नॉर्थ क्यूल जो प्रोजेक्ट है वो इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार और झारखंड के बीच है।
शेयर होता है। क्यूल रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन नदी की। क्यूल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की। मंडल डैम लोकेटेड ऑन पलामू डिस्ट्रिक्ट वॉज इनागोरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019। तो याद रखना मंडल डैम जो है, मंडल डैम जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मंडल डैम, जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने 2019 में इनागोरेट करा था। तो ये हमारे कुछ पार्ट हो गए। अब इसके आगे वाला पार्ट हम अगले वीडियो में देखें।